हेलो स्टूडेंट, कल मैंने आपसे हिंदी का सिलेबस डिस्कस किया था। आज मैं आपको जो आपका तीसरा टॉपिक था ग्रामर में उपसर्ग, उसके बारे में आपको बताऊंगी। ये उपसर्ग आपको 3 नंबर में करने के लिए आएगा। ठीक है, आपकी बोर्ड की कॉपी में आपको ये प्रश्न ठीक है लिखना है, उपसर्ग 3 नंबर में। आप उपसर्ग का अर्थ देख लीजिए क्या होता है। उपसर्ग 2 शब्दों उपधन सर्ग के योग से निर्मित हुआ है, जिसमें उप का अर्थ समीप, निकट या पास होता है, जबकि सर्ग का अर्थ सृष्टि करना, या सृष्टि करना का दूसरा अर्थ ले सकते हैं निर्माण करना। इसलिए बेवर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। आपको इतनी परिभाषा अपनी कॉपी में चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए आती नहीं है। सिर्फ ये शब्द किस तरीके से बनाए जाते हैं, जो मैंने सिलेबस में आपको बताया, कौन कौन से शब्द आपके बोर्ड में ये उपसर्ग आएंगे जिनसे आपको शब्द निर्मित करने हो, तो मैंने वो टिक पहले से लगा लिए हैं जो आपको सिलेबस में बताए थे। सिलेबस मैंने पहले वीडियो में बताया हिंदी के, उसमें आप देख सकते हैं, उसी के अनुसार मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। उपसर्ग आपको समझ में आया। उपसर्ग कौन से शब्द हैं? जो ऐसे शब्द जिनमें आप जो शब्द आपके आगे जुड़कर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं, उनको हम उपसर्ग कहते हैं। आप उदाहरण में आप लोग देख लीजिए, जैसे हार। हार के पहले हमने प्र उपसर्ग को जोड़ा तो नया शब्द क्या बन जाएगा? प्रहार, जिसका अर्थ क्या हुआ? मारना। और हार आप जानते हो, हार किसको कहते हैं? हार और जीत। हारना किसी व्यक्ति से, उसको हार कहते हैं। अगर प्र आपने उपसर्ग जोड़ दिया तो पूरे शब्द का अर्थ चेंज हो जाता है और उस नवीन शब्द निर्माण को अर्थ में हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हमने प्र जोड़ के प्रहार शब्द बनाया, जिसका नया अर्थ हो गया मानना। ठीक है, तो ये परिभाषा लिखने के लिए नहीं आती है, लेकिन हमने आपको उपसर्ग क्या होते हैं इसके बारे में जानना जरूरी है। इसके बाद ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कितने सन में कौन से आए हैं। आप उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग जो होते हैं उनको हम तत्सम कहते हैं। ये बात पता होगी आपकी। तत्सम और तद्भव शब्द भी आपके एक नंबर करने के लिए आते हैं। और जो हिंदी के उपसर्ग होते हैं उनको हम तद्भव कहते हैं। ये आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। कहाँ से प्रश्न आपके बोर्ड में आएंगे मैं वहां से आपको बताऊंगी। अब संस्कृत के उपसर्ग थोड़े से देख लीजिए। वे उपसर्ग संस्कृत भाषा से अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में आए हैं। उनकी संख्या कुल कितनी है? 22। ये वीडियो कक्षा 10th 12th और जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय से बने हुए शब्द ये क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी प्रश्न में पूछे जाते हैं। फिर दूसरा आपका है हिंदी के उपसर्ग, जिनमें आप उनको तद्भव कह सकते हैं, जो हिंदी में हम जिनका यूज करते हैं। अब हिंदी के उपसर्ग मूलतः संस्कृत में ही विकसित हुई। इनकी कुल संख्या 10 है। आप संख्या याद रख सकते हैं, परिभाषा आपको कोई याद नहीं रखनी, क्योंकि करने के लिए नहीं आती है। अब प्रश्न जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनके क्वेश्चन में आ सकता है संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं, उनकी कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन में आ सकता है 21 है, 19 है, 20 है, 22 है। तो आप किस में टिक करना है? 22 वाले में। तो उनके लिए उपयोगी प्रश्न बन गया। हिंदी के उपसर्ग तद्भव में हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है? एक प्रश्न आपका मल्टीपल चॉइस का ये आ सकता है, तो उनकी संख्या कुल कितनी होती है? 10 होती है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर तीसरा है आगत उपसर्ग। ऐसे उपसर्ग जो विदेशी भाषाओं से अपनी भाषा में ये शब्द एंटर हो गए हैं, ऐसी भाषा। आगत मतलब आए हुए, आए मतलब किसी बाहरी भाषा से आए हुए शब्दों को हम आगत उपसर्ग की श्रेणी में रखते हैं। क्या अर्थ हुआ? देखो, विदेशी भाषाओं के वे उपसर्ग जिनका प्रयोग हिंदी में होता है आगत उपसर्ग कहलाते हैं। इन्हें विदेशी उपसर्ग भी कहते हैं। अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के उपसर्ग हिंदी में अत्यधिक प्रचलित हैं। ठीक है, तो आपकी जो भी सिलेबस हमने बताया है उसमें इतने उपसर्ग जो आपके हैं वो आपको क्रम से पढ़ने। देखो सन भी दिया गया, कैसे कैसे शब्द बनाने हैं, कैसे आपके मूल अर्थ ये चेंज हो रहा है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आगे देखिए आप लोग। अब आप लोग आगे देखिए संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग कैसे? अब पेपर में आपके ऐसे नहीं आएगा संस्कृत के उपसर्ग बताइए, आपके हिंदी के उपसर्ग बताइए, आगत उपसर्ग बताइए, ऐसे प्रश्न नहीं आएगा। आपके जो शब्द ये दिए गए हैं उपसर्ग, इनको जोड़कर आपको नवीन शब्द बनाना है। ठीक है, जब आपको अर्थ पता होगा तो आप नवीन शब्द बना पाएंगे। आप इसको थ्योरी में पहले देखिए, फिर क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं उसको अगले वीडियो में आपको कराऊंगी। ठीक है, अब देखो उपसर्ग आपके बोर्ड के सिलेबस में दिया गया है। मैंने कल जब सिलेबस डिस्कस किया था तो उसमें आप जाकर देखना कौन कौन से उपसर्ग आपको पढ़ने हैं। 11 उपसर्ग आपको पढ़ने हैं। कितने? 11 उपसर्ग आपके जो सिलेबस में दिए गए। और 11 उपसर्ग में से आपको ये 3 शब्द के बनाने के लिए, 3 नंबर के बनाने के लिए 3 शब्द आएंगे। ठीक है, आप उसमें देख लीजिए। आ है आपका, अति है, अधि है, अनु है, अप है और अभि है। आज मैं इतने बार पढ़ा रही हूँ तो आपको इतने ही बताऊंगी। अगले वीडियो में इसके आगे पढ़ाऊंगी, तब मैं आपको आगे बताऊंगी। अब देखिए आ उपसर्ग देखो लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट। 16, 15, 14, 12, 11, 6 और 5 इतने सन में क्वेश्चन आया है, तो आई होप इंपॉर्टेंट ही होगा। अब आ शब्द, आ का मतलब हुआ निषेध या विरोध। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है कि निषेध या विरोध ये अर्थ होगा, तब इसका आप नवीन शब्द बना पाओगे। अब कोई भी शब्द में हमने आ जोड़ दिया, जैसे विश्वास, तो विश्वास किसी पे विश्वास करना, वो आ उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो गया? अविश्वास, मतलब किसी पे विश्वास न करना। तो देखिए इसका उल्टा परिवर्तन हो गया, या शब्द का जो अर्थ था वो बदल गया। निषेध या विरोध, उल्टा परिवर्तन, जो शब्द का वास्तविक अर्थ था उसका उल्टा ये अर्थ हो गया। शुभदा, शुभदा में आ जोड़ दिया क्या हो गया? अशुभदा। तो देखो आ उपसर्ग जोड़ने से शब्द बने आपके। सत्य, सत्य बोलना, आ जोड़ दिया तो असत्य। फिर अयोग, युग, योग किसी के लिए तो अयोग कर दिया तो अयोग हो गया। तो आ जोड़ के उसका उल्टा परिवर्तन हो गया, शब्द का अर्थ ही बदल गया उपसर्ग जोड़ने से। देखो ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखो दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट 10, 7, 6, 5 ये आया है आपका अति। अति का मतलब होता है अधिक, तो अत्यावश्यक, अतिक्रमण,
अत्याचार, अतिशय। अब अत्याचार इंपॉर्टेंट है और आपका अतिक्रमण इंपॉर्टेंट, ये दो आप देख सकते हो, ठीक है। इनसे बनाने के शब्द भी आते हैं, ठीक। अगला अधि, अधि का मतलब है ऊपर, श्रेष्ठ और प्रधान। सिर्फ आपको अर्थ पता होना चाहिए, तो अर्थ का प्रयोग करके नया शब्द बना सकते हो बड़े आसानी से। अधि देखो इंपॉर्टेंट है, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 और 5 इतने समय आए हुए हैं। अब देखिए इससे क्या, अधि से क्या शब्द बन सकते हैं, अधिकार इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अधिकरण इंपॉर्टेंट है, अधिनायक इंपॉर्टेंट। ये 3 शब्द आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये नहीं करने हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है बस उसका याद रखो। इसमें ये अयोग, अविश्वास, अशुद्ध, ठीक, 3 इंपॉर्टेंट। अनु वेरी इंपॉर्टेंट, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 देखो कितने सारे समय आए हुए। अनु का मतलब है पीछे, समान या क्रम में। अनु से आप बना सकते हो अनुचर इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट अनुशासन, ठीक है। 2 शब्द, अनुरूप, अनुकरण, ठीक है, ये भी देख सकते हैं आप। तो अनु लगा के देखो हमने शब्द, नए शब्द बना लिए, तो इसको हम कहेंगे उपसर्ग, ठीक है। जो शब्द आगे जोड़कर किसी नवीन शब्द में अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। अगला देखो आप, आपका मतलब है बुरा, हीन या दूर। अब बुरे से आप इतना अर्थ याद रखो, आपका मतलब बुरा। तो देखो अपकार, ठीक है, अपमान, अपयश, ये 3 इंपॉर्टेंट। और देखो अपव्यय, बहुत अधिक खर्च करना, ये भी आप देख सकते हो, ठीक। अभी, अभी देखो कितने समय आए हुए। अभी का मतलब है सामने या पास। तो अभी से हम बना सकते हैं अभिलाषा, इच्छा, अभिमान, अभिवादन, किसी का स्वागत करना, ये 3 इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख सकते हो, ठीक है। तो आज हमने आपको 6 उपसर्ग बताए। अब आपके 5 उपसर्ग बचे हुए हैं, क्योंकि टोटल आपको 11 पढ़ने हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड के सिलेबस में जो दिया गया है उसी के अनुसार हमें अपने नोट्स को फॉलो करना है। तो ये हमने 6 आज आपको बताए। इसके बाद कल मैं आपको फिर बताऊंगी 5, उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी। जितने सन में पूरे आपके प्रश्न आए हुए उसमें आपके क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो क्वेश्चन से आपको आइडिया मिल जाए किस तरीके से प्रश्न आते हैं। कोशिश मैं करूंगी उससे बाहर आपका कोई प्रश्न ना जाए, जो भी मैं टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ। या यूपी बोर्ड के 10th वाले बच्चे और 12th वाले बच्चे और जो भी कंपटीशन तैयार करें बच्चे, उन सबके लिए यूजफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।